सजनों, एक बार चंद्रमौली भूत भवन भोलेनाथ कैलाश के पर्वत ले नीचे उतर के राम कथा सुने पर जाए लगी। भगवान शिव जी वास्तव में रामचरितमानस के रचनाकार है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। तो जो स्वयं राम कथा के निर्माता है, राम कथा ला रच के अपन हृदय में धारण करे है, ऐसन भूत भवन भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न मन से आज कैलाश पर्वत ले नीचे उतरत है। माता सती देखिस तो कहे लगी, भोलेनाथ कहाँ जात हो महाराज? बड़ा बंठन के आज खुश नजर आत हो, बहुत मगन दिखाई देवत हो। भगवान शिव जी कथे, सती आज मैं राम कथा सुने जात हूँ। कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुने जात। सती कथे, महाराज मैं भी जाते हूँ राम कथा सुने बर। भोले बाबा कथे, नहीं मैं नहीं ले गाऊँ, काबर मैं जाना था नारी मन के स्वभाव ला। अब वो सती संग में नहीं ले गाऊँ तोला, खखरा बोदरल धरबे दाना छोड़ देबे सबोला। माई लोग इन मन निचट छोटे दिल के होता, अरे थोर किन में हंस देता, थोर किन में रोता। आनी बानी के सज धज के कथा सुनेल जाता, कथा डहर चेत नहीं रहे, लिगरी चारी गोठिया था। हाँ, कौन आवत है कौन जावत है सब ल ताकत रही था। जकर जइया बकर बैया सब ल झांकत रही था। थोर किन नहीं होन पाए भाए भाए जमहा था, खूंटा मोधे मुड़ ल ढाके भीतरे भीतर ऊँघा था। तेकर लेटार सती संग में तोल धरो नहीं, एके झन जाहूँ ये तिरिया झमेलम परो नहीं किस। सिर तो बाते दाई माई मन के बड़ल करहा आदते, घर ले बने चेत करके ताज ही कथा सुने बर। लेकिन कथा के ठौर में बैठ के घर के गोठ ल गोठियात रहते। दूजन माई लोग इनको के जगह हो तो गए तहन कभू चुप नहीं रहे। का सागरान धरे है मंटोरा ऐसे कहा तो हिलावत आवत नहीं पूछ लेती, इसने जाए बेरा नहीं वो कथा सुने बैठे रही तो नहीं कर पूछते। वो बतावत है भाटा है दीदी की तब चुप नहीं हो जाती इसका। तब तिखार ही मसल है तब मठ है वो। अरे मसल हच नहीं हुई नहीं तब मठा हो ही, मने में सोच लेना चाहिए नहीं। तब पूछे बिना ओकर मन नहीं माढ़े, तब बताए बिना ओकर मन नहीं माढ़े। अब मटहर अंधेरे हैं वो कहा। तब चुप नहीं होती, तब तिखार ही दही मही डारे रहे तामाम लिए। ऐसे तैसे वो कथा अच्छा सिराज ही, लेकिन ओकर पूछे ही नहीं सिराज। कतको जन महतारी मन तो बढ़िया ध्यान से सुनत रही, घुट घुट ले मोड़ ल ढाके रही। अवोधे आँखी कान ल मूंदे है, देखबे तैसे लगते बढ़िया मगन होक सुनत। ले कहाँ सुनत दादा? वो तो लठर गे होकर नींद पर गे है, जाग बेर उठाए लगते हो। कुछ माता मन तो आते हो बड़ जल्दी अस्कटा जाते, बाजू वाली लूदर थे चलना अब घर जाबो। तो कहते अरे अभी तो आहन देखिए मन कैसे कही, ये महिला अभी से वो अभी जात कही थोड़ी बैठना बाद में जाबो। लेकिन ओकर मन है तो नहीं धंसते है ना। वो तो जाए के कोई ना कोई बहाना खोजते उठे के, कैसे उठाऊं। कहीं बहाना नहीं मिले तो लैकल पाए रही वही हर रस ले चिमड़ दी। का बता लैका रोही चिल्ला के, दूसर मन कही तहन लेग वो बहती तो लैका लगे। भगवान शंकर कथे में नारी मन के स्वभाव से परिचित हूँ, मैं नहीं ले गाऊँ तो ला एक झन जाऊँ। पर माता सती की थे, नहीं महाराज महुल संग में ले जाओ। काबर आज मैं ध्यान लगा करके राम कथा सुनी। हाँ, भगवान शिव कथे सही कहा था, सती कथे हाँ महाराज सही कहा था। भोलेनाथ के बात सती के बात में भगवान शिव ला भरोसा हो गए। बड़ विनती करी सती है, नहीं स्वामी झन जाओ हो, मोला एक झन छोड़ के
संग ले जब विनती करत हूँ दोनों हाथ ले जोड़ के, तुहर बताए बात ल मोर मन भीतरी में धरहूँ, और राम के पावन कथा में सुंदर प्रेम करहूँ। नहीं जमहावा नहीं ऊँघावा सुनिहो चित लगा के, और राम कथा ल धरिहो मैं अपन हृदय में गठिया के। निवेदन करते माता सती दोनों हाथ जोड़ के, तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग। सुने की मोलास लगे हो, सत्संग कर के मोला साध लगे हो, कथा सुने की मोलास लगे हो, सत्संग कर के मोला साध लगे हो, तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग अहो तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग अहो तोर संग महु जाहू महादेव, तोर संग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सजनों, भगवान शिव और जगत जननी सती दोनों कथा सुने बर चले लगी बूढ़गा बैला में सवार होकर। भगवान शिव कहाँ के रहने वाले? भगवान शिव और जगत जननी सती दोनों कथा सुने बर चले लगी बूढ़गा बैला में सवार होकर। भगवान शिव कहाँ के रहने वाले? तो कैलाश। और कैलाश कहाँ है? हिमालय। संसार के सबसे ऊंचा पर्वत है ना, भारत के सबसे बड़े पर्वत हिमालय, और हिमालय के ऊपर है कैलाश, और कैलाश के ऊपर में बैठे चंद्रमौली भूत भावन भोलेनाथ। जब भगवान लपाएवर होइस तो ऊंचाई ल त्याग के नीचे आ गए। कैलाश के ऊंचाई ल त्याग दिस उतर गयो है। तो वास्तव में ईश्वर अगर पाना है तो उतर जाओ। हमूमन सब चढ़ बढ़ गए हन, कोनो धन के अभिमान में चढ़े हन, कोनो पद प्रतिष्ठा के अभिमान में, कोनो जाति पाति के अभिमान में। और जब तक ये अभिमान के पहाड़ में हम चढ़े हन तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। ये अभिमान के पर्वत से नीचे आ जा, निराभिमानी बन जा, तो अंदर में बालपना आ जाए, विनम्रता आ जाए, है ना, निश्चल भाव आ जाए, तो भगवान के मिलत देरी नहीं है। सजनों, जेकर अंदर में अभिमान है, वास्तव में ओकर भीतर में कुछ न कुछ छल कपट तो रहबे कर ही ना।
और जहाँ छल कपट है वहाँ तो परमात्मा नहीं रह सके। निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो छल कपट से रहित निर्मल बालक जैसे बन जाओ। कबर बालक के मन में कोई प्रकार के विकार नहीं रहे। शिशु और संत के शरीर में लंगोट नहीं होता, क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं होता। तो जेकर मन में कोई प्रकार के खोट नहीं रहा है, अरे वही लोग तो भगवान जल्दी मिलते जी। तो भगवान शिव जी विशाल कैलाश के ऊंचाई ल त्याग के नीचे आ गए। अब उतर जाओ भैया, जगत गुरु असन हम उतर गए तत्तोर हमर सन ढुरुल कौन का है। रावण घला उतर गए, हुकमती चढ़ बढ़ गए रिसगा। मोल ले बड़े बलवान धनवान कोनो नहीं कह के अभिमान के मारे मरत रिस। अब भगवान के बान परी तो ओकरो अभिमान चूराचूर हो गए, हुल उतरना ही पड़ गए। अंत में भगवत शरण लेना ही पड़ गए। गरुड़ घला उतर गई। ये गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन बैकुंठ के रहिया। ओकरो अंदर में जब शंका रोग ओकरो भीतर में, तब वो अपन रोग के निवारण बर यानी राम कथा रूपी औषधि सेवन करे बर बैकुंठ ल त्याग के नीचे आगे और कौआ करा के कथा सुनी नीलगिरी पर्वत में। और कौन उतर गए? तो भगवान राम घलो उतर गए, वह बहुत चढ़ बढ़ गए ऋषि। अयोध्या से जनकपुर डहल चढ़ीस, जनकपुर में जाके धनुष लटोरीस, सीता से नाता जोड़ीस, बर बिहाव करी, तहन अयोध्या वापस आ गए। माता कही कहते बेटा औ चढ़। तो 14 साल के समय धर के फिर चढ़ीस। जाते जा चढ़ते चढ़ते ऋषिमुख पर्वत डहर चढ़ गए। सुग्रीव ल गला लगाईस और बाली ल बान में ठठईस। ओकर बाद लंका डहर चढ़ गए। लंका में चढ़ाई करिस, रावण ल मारिस, रावण के सब सेना ल मारिस और माता सीता ल उबारिस। तेकर बाद भगवान उतर गए। कहाँ उतर गए? अयोध्या में उतर गए। अयोध्या के अर्थ का होते? आराधना, योग, ध्यान, याचना। तो आराधना में उतर जाओ, योग ध्यान याचना में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में उतर जाओ, राम कथा में उतर जाओ। अरे जो राम कथा में उतर जाही वो भवसागर ले तर जाही, और जिन माया मोह के दलदल में उतर जाही वो तो 84 के चक्कर में पड़ जाए। तो भगवान शिव जी राम कथा रसपान करे खातिर बरावत है। और सपत्नी वास्तव में धार्मिक कार्य में पूरा परिवार मिल करके सहयोग दो, है ना, ताकि होकर पुण्य के लाभ सब ल मिले। पति पत्नी बच्चा सब ल लेकर के चलो धार्मिक आयोजन में, तीर्थ यात्रा हो, मंदिर देवाला हो, यज्ञ हवन के स्थान हो, तो पूरा परिवार चलो भैया। परिवार सहित धर्म कार्य करना चाहिए, तब सबके अंदर में शुभ संस्कार भरते, है ना। जैसे भगवान अपन परिवार सहित चलत। शिव जी महाराज गोस्वामी जी कहते घला बैल महो के सवर डमरू वाला चले, बैल महो के सवर डमरू वाला चले, पार्वती माता सती के घर वाला चले, पार्वती माता सती के घर वाला चले। जेकर सवारी बुढ़गा बैला के जेकर सवारी, जेकर सवारी संग महवे माता सती महतारी, सती महतारी संग महवे माता सती महतारी, सती महतारी। राम रस पी
के मतवार गा डमरू वाला चले। राम रस पी के मतवार गा डमरू वाला चले। पार्वती माता सती के घर वाला चले। पार्वती माता सती के घर वाला चले। जटम भैया बगावत है गंगा, बगावत है गंगा। जटम भैया बगावत है गंगा, बगावत है गंगा। राम रस पी के मतवार गा डमरू वाला चले। राम रस पी के मतवार गा डमरू वाला चले। पार्वती माता सती के घर वाला चले। डमरू वाला चले, घर वाला चले। डमरू वाला चले, घर वाला चले। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता जग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी रमा हो सिया राम। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने राम हो सिया राम। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी राम हो सिया राम। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने राम हो सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी लिखते कि एक बार त्रेता युग माही। जहाँ भी एक बार ऐसे लिखीस न तो समझ जो कोई विशेष घटना बताने वाला है बाबा जी है। यहाँ भी एक विशेष घटना बताने वाला है। जैसे हमर जीवन की कोई विशेष घटना ला कभी नहीं भूल सकन, याद रखे रहतन। जब भी कोई जरूरत पड़ जाती तो वो बात ला हम खोलथन 10-20 साल बाद। वैसने भगवान शिव जी के घटना ला गोस्वामी जी महाराज बतावत। एक बार त्रेता युग में शिव और सती कथा सुने लगी कुंभज ऋषि के आश्रम। जगत गुरु आगे कह के कुंभज ऋषि ऊंचा आसन दीस, पूजा पाठ करीस, चरण धो के चरणामृत लीस और दोनों हाथ जोड़ के कहे लगी कि भोलेनाथ मोर घर में आए के उद्देश्य का है महाराज। मोर ये कुटिया में आए के उद्देश्य का है। तो भगवान शंकर है तो उनके थे कि हे ऋषि मैं तोर से मांगे बरा हूँ। मांगे बरा की ही तो कुंभज ऋषि लजागेगा, कहे लगी इसके भोलेनाथ दुनिया देने वाला दाता तो तुमन हरो महाराज। पूरा संसार ल देने वाले तुमन। वास्तव में उक्रशित भगवान शिव जी अवघड़ दानी कहे जाते ना। भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानी दाता है। न तो उसके पिता है न तो उसके माता है, स्वयं अपने आप का जन्मदाता है। दुनिया एक फिल्म और भोलेनाथ निर्माता है। भगवान शिव जी अवघड़ दानी दाता है। भगवान शंकर वास्तव में जगत ला देने वाला है।
और आज कलयुग में तो एकदम सस्ता हो गए हो, सबले सस्ता देवता कोई है तो शिव जी महाराज। बेल पान ल चढ़ा दे तब वो प्रसन्न हो जाते, धोक चावल चढ़ा दे, गांजा भांग धतुरल चढ़ा दे, जनेल चढ़ा दे, सब में मगन है। भभूत ल चढ़ा दे, ओतके में खुश है। माने सबसे सरल देवता है भगवान शंकर। एक जन आदमी है वैसने सुनी इसकी भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते कही के, तो बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इसे जपत बैठे रही। 15 दिन हो इस वास्तव में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब ओकर कर प्रगट हो गए, प्रगट हो कथे कि बेटा मैं तोर तपस्या से अति प्रसन्न हो रे, आँखिल खोल और का चाहित बोल की। अब वो आदमी अपन आँखिल उघारी सब आँखिल उघार के देखिस ना तो एक जन बैहा मुँह खड़े रहा है ना, जकह बैहा सही मनखे खड़े रहा है। फिर अपन आँखिल मुन दिस, कोने आँख मोल धोखा दे दिस कही के। तो भगवान शंकर कहते औ कैसे आँखिल मुन दे जी, अरे मैं तो प्रकट हो गए होगा। तो वो आदमी के आश्चर्य के ठिकाना नहीं है। वो कहते तिही हरस भगवान शंकर, हाँ हाँ मिही ताओ जी। अरे तब तो तोर तपस्या करके गलती करे महाराज की। क्या बार तो रूप रंग है तो ऐसे दिखत है कि मांगे के बजाय तू ही लो कहीं दे दो का, निचट नंगा भीख मंगत तय दिखत है। ते का देवे दादा फोकट तोर तपस्या कर पारे में है कि। भगवान शंकर कथे अरे तोला का चाही मांग नगा, मोर रूप रंग ल झम देख। वो आदमी कहते हैं हाँ नहीं मांगा, मांग परे हो कोनो सांपे बिछिल ढील देवे ता और करहा हो जाही। अरे भाई जकर कर जौने चीज रही तौने लद दी ही, तोर कर सांप है बिछी है उहिल देवे, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दा के राख ला चुप रहे तेला देवे, तो मोला तोरे सही राख चुपर के बैहा भूथा नहीं बनना है कि। घर डहर रेंगेल धरी तो भोलेनाथ कहते अरे मांगना भैया तोला का चाहिए जी, मोर रूप रंग ल मत देखते हैं। क्या बार इंद्र ल मैं दे हो इंद्रासन ला स्वर्ग ला, धन के भंडार ल मैं दे हो कुबेर ला, ब्रह्मलोक ल ब्रह्मल दे हो, पूरा संसार ल मैं देने वाला हूँ। तो तोरे बर खंग जहीगा मांग। वो आदमी मन ढेरा की है सब गरीब हो महाराज भोलेनाथ, धन दौलत मांगो कि तपस्या करत रहेंगे। भोले बाबा कथे हथ की बड़ बात बरते मोल धीरोवत हस ए लेके कुही कर के एक पत्थरल उठाक दिस। वो आदमी कहते वही देखे ना ते देवे देवे काला ये पत्थरल देत हस, ये घोर के पीहा थोड़े में है, चाप के खाऊं ये पत्थरल। भोले बाबा कथे सुन ये पत्थर में है बहुत गुण, घर में जाबे नहा खोल लेबे दोनों हाथ ले जोड़ लेबे, जो भी मांगबे तोल दी ही है। लेकिन एक बात याद रखबे भाई, तोला एक मिल ही तो तोर पड़ोसी मन ल डबल मिल ही। वो आदमी सोचते यहू बड़ल कर है तो तपस्या करे में है, अतका दिन ले शरीर ल तपाए खपाए में है, कुछ भी मांगो तो मोला सिंगल और पड़ोसी मन ल डबल, तो मोर कारण दूसर का बड़ जबरन फायदा हो है। घर में गीस अपन बाइल कथे सुन यदि पत्थरम ऐसे ऐसे है गुण मिले बर मिल ही हम अलग कुछ भी मांगबो ते, लेकिन हम अलग एक मिल ही पड़ोसी मन ल डबल मिल ही, तो दूसर ल डबल फायदा हो। ऐसे करना उचित नहीं है। ते कल ये पत्थरल चुपचाप धर दे संदूक में, मैं जात हूँ परदेश धन कमाए। अब चल दिसो परदेश निकल गए, ओकर जाए के बाद ओकर पत्नी सोचते रहा तो ये पत्थर में ऐसे ऐसे गुण है कि थे कहीं भी मांगबे दी ही कहे। तो बस ओकर पत्नी है तो ओकर अनुपस्थिति में नहा खोर के दोनों हाथ ल जोड़ के कहे लगिस कि हे भोलेनाथ मोर घर महल बन जाए महाराज। तो वास्तव में ओकर घर महल बन गएगा चकाचक। मुहाटी में निकल के पड़ोसी घर ल देखी तो उकर मन घर दूधी ठन महल बन के रहे, डबल डबल। अब तो बेचारी जतका मांगना रही ततका मांगी, सोना चांदी हीरा मोती बर्तन भाड़ा चावल दाल जतका भी मांगना रही मांगी, लेकिन सब पड़ोसी घर पूरा डबल डबल हो गया। अब हंसी खुशी ल दिन बितावा थे है।
कुछ दिन के बाद ओकर पति परदेश ले धन कमा के वापस आई और देखी से कर रंग ढंग ल तो कर दिमाग खराब हो गए। ये देखे ना जौने काम ल झन कर ही के तौने कर देते हैं। अतका करेज बर रहती तब में परदेश का बर जाते हैं, तकलीफ पाए बर धन कमाए बर। सब लोग उल्टा पुल्टा कर दे, हमार कारण दूसर लाते फायदा नान दे वो पत्थराला के हिस्से। देख ले चंडाल ले नहा खोर के दोनों हाथ ले जोड़ ली। सब का कहते हे भोलेनाथ मोरे एक ठाकी फूट जाए महाराज की। अब ओकर एक तो पड़ोसी के डबल होना हैगा, ओकर दोनों के विचारक सरबंध यार बिरबिट ले। अब अपन घर के मुहाटी में झांक के देखत रहत का करत, तो सब अंधरी अंधरा हो के रहे टमड़त रहे। कोनो कहीं झपावत है, कोनो कहीं झपावत। अब ये है हासत है मगन हो गए। हाँ अब डबल के फायदा लो, मजा लो डबल के। अब उसको मोकर मन निमाड़ी तो का कहा चंडाल है ये भोलेनाथ मोर घर के मुहाटी में बड़ जब्बड़ कुआं खना जाए के। तो एकर घर के मुहाटी में एक तो पड़ोसी मन के में डबल होना है ना। दोनों आँखी नहीं है, दूधी ठन कुआं है, झपा ही नहीं कहाँ जाए। एकर तो एक आँखी बाँचे कन्नेखी देख दुखा करेंगे जाई। तो भगवान देना तो जानते पर व्यक्ति लेना नहीं जाने। सजनों एक जन के विकास करे ले विकास नहीं हो जाए, पूरा समाज के विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, है ना। अपन धन के चार बांटा कर दो। समाज ल अगर सुखी संपन्न देखना है तो एक ऊपर बर, एक नीचे बर, एक आगे बर और एक पीछे बर, चार हिस्सा कर दो। ऊपर यानी धर्म कार्य बर एक हिस्सा लगा दो, नीचे यानी अपनों बर अतक दांता मत बन की तय रंग हो जा। और एक आगे एक पीछे। आगे कौन है? आगे तो और बाल बच्चा है, ओकर भविष्य बर बना दे एक हिस्सा। और पीछे पीछे माँ बाप है जे मन तो पाल पोस के बड़े करे। अपन जीवन के कमाई की एक हिस्सा होकर सेवा में लगा दो, तो ये धन के सदुपयोग। तब भगवान शिव जी महाराज वास्तव में अवघड़दानी दाता है। कुंभज ऋषि कर मांगे बर गए है। कुंभज ऋषि लजा गए, कहे लगे इसके महाराज दुनिया तुमन देवैया मोर कर मांगत हो। भगवान शिव कहते कोई रुपया पैसा नहीं मांगत होगा, तोर कर मैं राम कथा मांगे ला हूँ। बोलो राम कथा दे दे, राम कथा सुना दे। गदगद हो गए कुंभज ऋषि है और बस भगवान शिव जी लोग कथा सुनाए लगे। भोलेनाथ ला ऊंचा आसन में बैठा रहे, माँ भगवती सतीला भी और नीचे में बैठ के कुंभज ऋषि है तन राम कथा के वर्णन करत। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो वास्तव में जो सुनते वो तो परम सुख की अनुभूति करवे कर ही ना। जो राम कथा ध्यान से सुनते वही ले परम सुख मिलतेगा, अति सुख। वास्तव में सत्संग में ही तो अति सुख है। दुनिया में तो हनो कहीं चीज में अति सुख नहीं है, अनंत सुख है सत्संग में राम कथा। भाई 5 मिनट के सुख पाए बर है तो खोआ मिठाई खा जी, रसगुल्ला बर्फी खा, पेड़ा खा, आनी बनी खा। 5 मिनट तो सुख मिल ही, जीभ के राहत ले। टोटक खा ले डहर गीत तहन भाई तो के गोबर हो गए हो, ओकर स्वाद मिल ही का तो जीवे के राहत ले स्वाद। तो 5 मिनट में पेट है भर जही तहन तक खाए नहीं सकस हो।